देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो देख लिए हो, है ना। और आप देखने के बाद इस पर्टिकुलर इस वीडियो पर आए हुए हो, है ना, जो भी एक सीरीज से आप चल रहे हो, आई होप। चलो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, बेसिकली ये करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ से लेकर के क्वेश्चन 11 से लेकर के 13 तक हमारी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनकी पर्टिकुलर वैल्यू बतानी है कि सर इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। कहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक। बुक है आपके पास? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक का टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, है ना, आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी में। देखो करते हैं स्टार्ट। तो हमें इसको सर सॉल्व करना है ना। ओके, तो क्या मेरे पास tan इनवर्स, फिर अब ये tan इनवर्स ये पूरा इसका एक एंगल है ना। क्या कह रहा है, 2 cos, फिर अब देखो फिर cos का एंगल ये है क्या, 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले हम इस sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि सर इस sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, किसकी, 2 sin इनवर्स 1/2 की। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, हम पहले इसको सॉल्व कर लें, 2 sin इनवर्स 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताओ, साइन इनवर्स 1/2 में आप बस मेरे को इतना बता दो। अब तो इतना तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप क्या कहोगे, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। यानी कि हम अगर इस साइन इनवर्स 1/2 की जगह स्टार्टिंग वाले में हमने यही तो करना सीखा था, साइन इनवर्स 1/2 को हमने तो कन्वर्ट करना सीखा था। तो अगर हमें साइन इनवर्स 1/2 की जगह अगर π/6 रख दें तो बोलो कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं ना। मान लो आपको नहीं आया समझने, तो आप सर ऐसे कर लो, साइन इनवर्स, मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हो मतलब आप वीडियो नहीं देखो बच्चे, है ना। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू ए मान लें तो कितना हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। सो साइन ए इज इक्वल टू साइन 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30। 30 का मतलब π/6। सो साइन से साइन कैंसिल, तो कितना आ गया, π/6 आ गया। तो ए का मतलब क्या, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। तो इसकी जगह हम कितना रख ले, π/6 रख दें। क्लियर है, क्या कर दिया जाए, tan इनवर्स इसको वैसे ही छोड़ दें, इसको भी वैसे ही छोड़ दो, बहुत आसान है यार, है ना। फिर यहाँ पे 2 है इनटू, अब साइन इनवर्स 1/2 की जगह कितना रख दिया जाए, π/6 रख दिया जाए। ओके, अब देखो ये π/6 से ये कट गया, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास tan इनवर्स कर लो 2 cos, और ये आ गया π/3। क्या आ गया, π/3। अब बताओ cos π/3 का मतलब कितना होता है, π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब 60, ठीक है। π/3 का मतलब क्या है, 60। कैसे पता सर, तो π/3 मतलब ये आपका रेडियन में है। मैंने आपको बताया कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, 180/π करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया, 60, है ना। तो cos 60। अब मेरे को ये बताओ कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos π/3, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। तो आप क्या करोगे, 1/2, ठीक है। अरे ये अब आपको टेबल, ये चीजें अब थोड़े से ये क्या है, अब क्या बताया जाए आपको। चलो कुछ नहीं, देखो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब मेरे को बताओ कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की जगह देखो आप क्या लिख सकते हो, बहुत आसान है यार, है ना। tan बोलो π/4 कर सकते हैं क्या, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बताओगे, वी नो दैट tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, यही तो होता है। तो tan इनवर्स से tan क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, π/4। तो इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि इसका जो वैल्यूज है वो कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक है। आंसर देख लिया जाए, π/4। ओके सही है ना। तो ये आपका हो गया, आसान है, बहुत आसान है, कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन नंबर 12। ओके, हमने 11 कर लिया, 12 देखो कौन कौन कर लेगा, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, एक ट्राई करो भाई। हो गया, देखो यार बहुत आसान है। ये बताओ, आप ये जानते हो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। अगर सेम होता है ना, x यहाँ पे x, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं π/2। तो भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर a है तो वही चीज सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। तो कितना हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन लिख लो, cot, ऐसे करते हैं भाई क्वेश्चन को, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, वी नो दैट दिस, तो cot कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। और cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है,
अब आपको कॉट पाई बाई 2 कहोगे सर हम कॉट 90 के तो याद ही नहीं किए हैं। आपने कोई बात नहीं, आपने tan 90 का याद किया, तो tan 90 की वैल्यू आप कितनी बताते हो, इनफाइनाइट बताते हो, है ना। तो इनफाइनाइट अपॉन मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी कि कॉट 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा छोटा सा आंसर। आसान है, ठीक है, बहुत आसान है यार, क्या है सब क्वेश्चन, कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कितने बच्चे ट्राई कर लोगे, एक बार वीडियो पर पॉज करके एक बार कोशिश करो। कर लिया कोशिश, देखो कितना आसान है। ये फॉर्मूला देखा जाना पहचाना लग रहा है क्या, कहीं सुना सुना लग रहा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं नहीं, अभी थोड़ी दिन पहले क्या, अभी दूसरी इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। कॉस इनवर्स, ये थ्योरम वाला पोर्शन है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कहीं फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है क्या, जाना पहचाना लग रहा है। देखो आप जानते थे सिंस, क्या अगर हम ये कहें कि ये आपका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आप अगर साइन की टर्म में लेते तो क्या लेते थे, आप कहते थे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक और आपको फॉर्मूला मिलता था 2 tan इनवर्स, मान लो y है तो y ले लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस के, देखो 2 tan इनवर्स x का मतलब साइन के टर्म में भी है कॉस के टर्म में भी है, तो आपने कहा कॉस 1 माइनस वाई हमने लिया ना, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो इसकी जगह हम क्या रख दें, 2 tan इनवर्स x रख दें, इसकी जगह हम 2 tan इनवर्स y रख दें। ये आपका थ्योरम है। आप मान लो थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम इसको करें, तो आप यहाँ से फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या x की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी tan, फिर इस तरीके सारी चीज़ें आप करके बतानी पड़ेंगी। वो भी सही है, ये भी सही है। आपने बस यहाँ पर ये दिखा दिया हाँ भाई कि ये मेरा इतना चीज़ होता है, रख दिया जाए यहाँ पे, तो इतना हो जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट है। देखो तो हम सर यहाँ पर रख दे रहे हैं, है ना, tan 1 अपॉन 2, एक मिनट, tan 1 अपॉन 2 है ना, हाँ ठीक है, tan 1 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट। देखो क्या, अब इसकी वैल्यू देखो क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख दें, ये रख दें 2 tan इनवर्स x प्लस इसकी वैल्यू क्या रख दें 2 tan इनवर्स y। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब यहाँ से 2 दोनों में, तो 2 हम क्या कर ले, बाहर कॉमन ले ले। ये अभी भी ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ये स्टैन का एंगल है, थीटा है, ठीक है। तो आपने कहा सर हम इसे कुछ ऐसे कर दे रहे हैं, क्या tan 1 अपॉन 2 पहले से है, इंटू 2 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम सर इसमें क्या अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि आप जानते हो, है ना, पता है ना, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कुछ नहीं बचा। अब इसके अंदर इसका थीटा क्या है, तो इसका थीटा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम इसमें क्या कर लें, फॉर्मूला अप्लाई कर लें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये आप बताओगे यहाँ पर क्या, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है। रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा सर, tan, अच्छा tan, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। देखो कितना आसान है, बताओ कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो शायद आपने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो आप जाकर के वीडियो देखो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, बड़ा ही आसान है और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन ये इज इक्वल टू इतना है। अब आपको यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेकर के चलना है। जैसा कि आप जानते हो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी दो चीज़ों को आपस में इक्वल वाली हम दो चीज़ों को आपस में साथ लेकर के चलते हैं। फिलहाल इतनी बातें आपको पता ही है, आपकी बेसिक सी चीज़ है ना। तो सर अब कैसे किया जाए सॉल्व, देखो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका साइन दिख रहा है। तो अगर आप कहते हो कि सर साइन है ना, साइन, और हम अगर ये कहें बच्चे a प्लस बी, तो आप क्या कहोगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लिख लो,
ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो हम इसको इस फॉर्मूले पर तोड़ सकते हैं क्या? ये मान लो कि ये पूरा का पूरा जो आपका है वो ए है और ये जो पूरा का पूरा है ये आपका बी है, तो साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो आपने कहा सर मेरे पास ये था साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और सर मैंने आपको मैंने इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे तोड़ दिया, कैसे? साइन ए यानी कि साइन इनवर्स 1/5 इंटू कॉस बी, तो कॉस इंटू बी क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस, फिर आप क्या कहोगे? फिर आप कहोगे सर कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स 1/5, फिर इंटू साइन बी इंटू, ये आपका हो गया, इंटू साइन बी की वैल्यू देखो कितनी है? कॉस इनवर्स एक्स। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सिंपल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो साइन इनवर्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया? 1/5। ठीक है, इंटू कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? एक्स प्लस ये बच गया, मतलब नहीं कटा कॉस, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। साइन इनवर्स 1/5 ओके इंटू साइन और कॉस इनवर्स एक्स। अब मेरी बात समझना, आप कह रहे हो सर कि अगर यहाँ पर भी किसी तरीके से हम इस साइन इनवर्स को अगर हम कॉस में बदल दें, बात नहीं समझना, फिर से हम क्या कह रहे हैं सर, अगर हम इस साइन इनवर्स को कॉस में बदल दें तो सर हमारा ये जो कॉस से जो साइन कॉस इनवर्स होगा वो कट जाएगा। सेम हमें यहाँ काम यहाँ ये करना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी जो है, बेसिकली एनसीईआरटी को इस टाइप का क्वेश्चन देना चाहिए था, बट एनसीईआरटी इस टाइप का क्वेश्चन दिया नहीं। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास कुछ वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर आपके पास साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू जो है, मान लो मैंने कहा कि आपके पास ए है। ठीक है, तो अगर हम आपसे ये पूछे कि चलो बताओ कोसेक ए की वैल्यू बताओ, कोसेक ए की वैल्यू बताओ, तो इस टाइप का बेसिकली क्वेश्चन देना चाहिए था एनसीईआरटी का। देखो करते क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लो। करते क्या है कि अब जैसे आपको साइन और कोसेक का रिलेशन पता होना चाहिए, तो आपको साइन और कोसेक का रिलेशन पता है? कुछ नहीं, देखो यहां से ले लो, यहां से आप क्या करोगे, आप ये करोगे साइन ए इज इक्वल टू 1/3, बोलो ये करोगे, साइन ए इज इक्वल टू 1/3 करोगे, है ना? और साइन ए इज इक्वल टू अगर 1/3 है तो देखो आपको निकालनी है कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ आप साइन ए को क्या लिख सकते हो? 1/ कोसेक ए इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/3। सो कोसेक को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 3 चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? जो कोसेक ए है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो सेम यही काम जो है हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। बात समझना है कैसे, मतलब आपको बस क्या याद रख, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है। आप थोड़ा सा गेस करो, कर लिया गेस? साइन और कॉस का रिलेशन हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हमें साइन और कॉस का रिलेशन बताता है? ऑब्वियसली बात है ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? साइन और कॉस का रिलेशन बताता है। चलो अच्छा जी देखो, तो हम सर क्या कर ले कि अगर हम सर किसी तरीके से साइन इनवर्स 1/5 को अगर हम कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट कर ले तो सर मजा आ जाएगा ना। देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक फिलहाल छोड़ दो। अब साइन इनवर्स 1/5 से स्टार्ट करते हैं। लेट साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, मान लें एक्स है मेरे पास ऑलरेडी, हम ए मान लेते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा ये आपका साइन ए इज इक्वल टू 1/5। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, 1/, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1/5। अब आप मेरे को ये बताओ कि अब अगर हम आपसे ये कहें कि भाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा साइन के टर्म में, तो आप क्या कहोगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो कितनी बातें, ये आप कहोगे कि नहीं कहोगे? अच्छा जी, तो देखो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या कर दो, इस साइन इनवर्स ए की वैल्यू रख दो, मतलब इस साइन ए की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी? 1/5, दैट इज 1/25।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लें, तो कॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 1 दैट इज 24 अपॉन 25 है ना, ये आएगा आपका। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा आप देखो, इतनी बातें नोट डाउन करते चलो, है ना, इतनी बातें नोट डाउन आप करते चलो। देखो अब यहाँ समझना, आपने कहा सर अगर इसको अगर रूट के अगर हम बाहर निकालें तो 24 है, तो 24 बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 24 है तो 2 4 4 6 24, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं, है ना। हमने कहा सर कॉस ए, इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, 2√6 अपॉन 25 का क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। आपने कहा सर कॉस ए इज इक्वल टू इतना आ गया, कितना, 2√6 अपॉन 5 आ गया। अच्छा, इसी को अगर हम ये लिख दें बच्चे, क्या, a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√6 अपॉन 5, बोलो कोई प्रॉब्लम है। और देखो आपने माना है कि a इज इक्वल टू कितना है, तो लाइट चली गई। ओके देखो, तो आपने कहा सर आपने a इज इक्वल टू क्या माना है, आपने a इज इक्वल टू माना है क्या, साइन इनवर्स 1/5 माना है ना, तो हम क्या रखते हैं इस a की जगह साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√6 अपॉन 5। या इसका मतलब क्या है कि जहां भी आपके पास साइन इनवर्स 1/5 होगा उसकी वैल्यू आप क्या रखोगे, उसकी वैल्यू आप रखोगे कॉस इनवर्स 2√6 अपॉन 5 रखोगे। ये बात इतनी समझ में आ रही है। अच्छा जी ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या कर लें, बात समझना, सिमिलरली अब हम क्या कर लें, देखो आपका ये मेन क्वेश्चन है, आपने यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू किसके टर्म में निकाल ली, आपने कॉस के टर्म में आपने निकाल ली, है ना, आपने कॉस के टर्म में निकाली। तो अब आप यहाँ से कॉस इनवर्स कर देगा। सिमिलरली हम क्या कर ले, अब हम इस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके टर्म में निकाल ले, साइन इनवर्स के टर्म में निकाल ले। आ रही मेरी बात समझ में। तो आपने कहा फिर से हम लेट कर लेते हैं सर, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, बी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। अच्छा, अगर एक्स इज इक्वल टू कॉस बी है, अब बात समझना, तो अगर आप कहो कि सर साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप कहो कि सर साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। बोलो यही तो क्या होगा, यही तो बोलोगे आप, है ना, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो। तो आपने कहा सर साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी है, कॉस बी की वैल्यू है एक्स, दैट इज कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, बी को आप यहीं छोड़ दो, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और देखो इस b की वैल्यू आपने कितनी मानी है, b की वैल्यू आपने क्या मानी, कॉस इनवर्स x। तो b की जगह क्या हम रख दें, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 है उस क्वेश्चन नंबर 14 में एक आपकी अलग टाइप का ही क्वेश्चन बन गया। ये एक नई चीज है, ध्यान रखना बच्चे, ये एक नई चीज है। अभी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, हो सके तो आपका जो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर बुक है, जो कि एनसीईआरटी का बड़ा भाई होता है, हम उस वाले बुक से भी क्वेश्चन कराएंगे। उस वाले बुक में इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा दिए गए हैं। ठीक है, देखो तो आपने कहा सर अब जहां भी हम क्या करते हैं कि जहां भी मेरे पास अगर कॉस इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू हम इतनी रख देते हैं, और जहां भी मेरे पास अगर साइन इनवर्स 1/5 है उसकी वैल्यू हम इतनी रख देते हैं। तो आ जाए अपने हम इक्वेशन मेन, हमारा जो क्वेश्चन था इस वाले क्वेश्चन से आ जाए। चलो इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो, कर लिया आपने। देखो अब अपने वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो हमारा सर क्वेश्चन था क्या, 1/5 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस कॉस दिख रहा है, कॉस, अब साइन इनवर्स 1/5 है, तो साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू हम क्या रख दें, कॉस इनवर्स 2√6 अपॉन 5। ठीक है, फिर क्या है, इंटू साइन, और कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू में इतनी रख दें, क्या, साइन इनवर्स इज इक्वल टू ये 1 भी है भाई, इज इक्वल टू ये 1 भी कर लेना, है ना। यहाँ पे आपका जो मेन इक्वेशन है ना, ये चीज इज इक्वल टू 1 कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें 1 लेकर के चलना है सब जगह। तो साइन इनवर्स कहाँ गया, ओके, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में 1 दिया हुआ, तो तुम 1 लेकर के चले तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, है ना। ऐसा कैसे मिल जाएगी बिना 1 लेकर के, अगर आप नहीं चलोगे तो। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से ये कॉस से कॉस क्या हो गया, क्या कॉस से ये कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, है ना। साइन से ये साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, जो बचा आप उसको लिख लो। देखो x/5 प्लस यहाँ पे बचा आपके पास क्या, 2√6 अपॉन 5
और इंटू यहाँ पे बचा क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो सिंपल, अभी आपका एक इक्वेशन लग रहा है ना, इक्वेशन का हम क्या करेंगे, एक्स मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये आप क्लास 10 में बहुत अच्छे से किए हो। देखो फिलहाल करते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, देखो इस टाइप की इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। क्या इस टाइप का आप जो इक्वेशन है वो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। देखो ट्राई करो, वीडियो एक बार पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया, चलो देखो। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो है बेसिकली 5 है, यहाँ पर भी 5 है ना, यानी कि दोनों के पास 5 है। तो ऐसा करते हैं, हम 5 को कॉमन लेकर के इस तरफ भेज देते हैं। 5 को हमने कॉमन लिया और इस तरफ भेज दिया, बात समझना। तो क्या बच गया, x प्लस 2 रूट 6 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इधर आ गया, ठीक है। अच्छा अब बात समझना, हाँ इस टाइप का आप देखो क्वेश्चन जो है वो क्लास 10 आपने सॉल्व किया था। कैसे, आप क्या करो कि इस x को आप इधर भेज दो, है ना। x को जब आप इधर भेज दोगे तो इधर बेसिकली कोई टर्म बचेगा नहीं, तो आप इधर आपका केवल रूट में रहेगा, है ना। और रूट का हम क्या कर देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। तो आपने कहा सर हम इसको कुछ ऐसे कर दें क्या, 2 रूट 6, मेरे कहने का मतलब है 2 रूट 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए। तो क्या हो गया, आपने जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, देखो तो ये इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर बेसिकली कितना आ जाएगा, 6 आएगा, है ना, सॉरी 4 आएगा। तो 4 इंटू 6, ठीक है। इसका भी आप स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ध्यान समझना। अब हम इसका क्या कर दें, फिर से हम इसको ओपन कर दें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर ओपन कर दें। तो ये आपका हो जाएगा 24 6 का 24 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू, अच्छा ये तो ऑलरेडी इज इक्वल टू है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, बस आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू तो ही तो निकालनी है। तो आपने कहा सर इसका हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा ये आपका 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ऐसा करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को उठा करके इधर ले आते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 25, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 10x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 24 एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 25 एक्स स्क्वायर। ओके, ये है बेसिकली 10x। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, प्लस का 10x रखते हैं, है ना, मतलब पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं ना। उसके बाद आपका है ये 24 और माइनस का 25, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, माइनस को कॉमन लेकर उधर भेज दो, इससे फायदा क्या होगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 1, हाँ ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो वही है, आप इसको क्या करोगे 3 से 4 टर्म में आप इसको ब्रेक करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करने पर, देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना है 25 एक्स स्क्वायर है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 10 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका अगर आप आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 25 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाए 10, माइनस का 10 आ जाए। तो आपने कहा सर 5 एंड 5 और 5 का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा, और अगर हम 5 और 5 को आपस में क्या कर दें, दोनों को आपस में हम माइनस माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर आप इसके आगे क्या लगा लो, ऐसे तो सॉल्व करते हो, तो कितना हो जाएगा ये 25 एक्स स्क्वायर माइनस इसको हमने तोड़ दिया कैसे 5x और माइनस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से 5x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 5x माइनस का 1 और माइनस का यहाँ से 1 कॉमन, कुछ नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर से दोनों में क्या कॉमन है, 5x माइनस 1 कॉमन है, कॉमन ले लिया, कितना बच गया 5x माइनस 1 फिर से बच गया इज इक्वल टू 0। भाई मतलब वही वैल्यू है, यानी कि अगर आप रखते हो 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1/5, तो आपकी जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x/5 आएगी। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। आ रही बात है समझ में।
क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिल गए है ना, एक आपका टाइप का क्वेश्चन मिल गया, आप मतलब कि अगर साइन इनवर्स समथिंग है तो हम उसको कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करें ये आपको पता चल गया, और एक इस टाइप की इक्वेशन को भी सॉल्व करना आपने फिर से रिवाइज कर लिया जैसे आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा था। ठीक है, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली है ना, कहीं कुछ छूटा नहीं है, आप कमेंट करके बताओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ट्राई करते हैं इसको। क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। देखो क्या कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से सेम, मतलब अब ये बस क्वेश्चन चेंज कर दिया, लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन का, जो थीम है वो वही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया था। ओके तो आपको ये क्या दिख रहा है, आपके पास है सिंस tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन x प्लस टू है ना, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे π/4 लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये आपका फॉर्मूला है क्या, tan इनवर्स a प्लस या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हो, आप अप्लाई करते हो tan इनवर्स, बात समझ रहे हैं यहाँ से, आप कहते हो tan इनवर्स x प्लस y, मतलब कि x कितना है आपका x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस x प्लस वन अपॉन x प्लस टू अपॉन वन माइनस x इंटू वाई, x कितना है आपका x माइनस वन अपॉन x माइनस टू इंटू x प्लस वन अपॉन x प्लस टू। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, हमने ऐसे कर दिया। इज इक्वल टू क्या है π/4, तो हम π/4 भी साथ में लेते हो। बस अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो आप कितने अच्छे तरीके से देखो सॉल्व कर सकते हो। देखो tan इनवर्स क्या किया जाए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है नहीं, सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना। ओके तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस वन, ध्यान समझना, x प्लस टू गलती नहीं करना है, प्लस x प्लस वन और x माइनस टू। ओके अपॉन में देखो क्या आ जाएगा x माइनस टू और x प्लस टू। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ओके उसके बाद अपॉन में, अब देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो वन, अब इसके अपॉन में भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, x माइनस टू और x प्लस टू बनाना पड़ेगा। तो x माइनस टू x प्लस टू का हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने कर दिया सर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और माइनस इन दोनों का भी आपस में हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस वन एक्स प्लस वन का, तो x माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन अपॉन x माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। अब देखो ये आपका कट गया दोनों का दोनों, अब इसको थोड़ा सा आप ओपन करो, कैसे, tan इनवर्स देखो x माइनस वन एक्स प्लस टू, तो आपको ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, देखो एक मिनट मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स माइनस एक्स, ध्यान से है ना, और माइनस टू, फिर इसका कर लो तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स और माइनस टू अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का प्लस का 2x, फिर माइनस का 2x और माइनस का 4, फिर अब देखो यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाले सिंबल बदलेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस एक्स, ये दैट इज माइनस का एक्स, और ये प्लस का एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, इतनी बात ये आपको क्लियर है। इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए π/4। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, अच्छा जी 2x प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस टू कितना बच गया, माइनस का 4 अपॉन, और कुछ है, कुछ नहीं है। देखो
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना आ गया, माइनस का 3 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इतनी बातें आ रही हैं समझ में। अब सर क्या किया जाए, अभी सर यहाँ पे तो अब ये तो सर हमारा कुछ बन नहीं पा रहा है, ये कोई फॉर्मूला भी नज़र नहीं आ रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस अपॉन माइनस 3, ये कुछ फॉर्मूला भी नहीं नज़र आ रहा ना। ओके 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 ओके, पाई बाई 4, अच्छा हाँ एक मिनट देखो, हाँ क्या करेंगे, ये आपका पाई बाई 4 है, तो आप देखो क्या कर लो, आप बोथ साइड tan ले लो, है ना। तो टेकिंग tan, इससे देखो फायदा क्या हुआ, टेकिंग ओनली tan बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स, है ना, ये tan हमने ले लिया, tan इनवर्स क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर है, बताओ। अब देखो ये tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बच गया आपके पास, ये बच गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप बात ध्यान रखना, है ना, टेकिंग tan बोथ साइड, तभी जाकर के आपका ये tan इनवर्स हटेगा और यहाँ से आपकी इस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, है ना। आपने ये सॉल्व कर लिया, बस सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, सो 2 3 दैट इज 1, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2 आ गई, है ना। x की वैल्यू आ गई, एक मिनट, यहाँ पे x स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा आंसर, प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, नोट डाउन कर लो आप ये सब सारी चीजें। देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, देखो अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, सेम वही काम करना है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 18 तक में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो एक मिनट, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, है ना, ये आपकी एक वैल्यू है, इसकी जो है वो आपकी, ये आपका एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, आपको क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कहो सर ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों ने देखा आप खुश हो गए, अरे सर ये तो सर इसका आंसर ये होगा, ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास बचा 2 पाई बाई 3 है, और एग्जाम में इतना 2 पाई बाई 3 आ करके छोड़ करके आ गए, और जब एग्जामिनर कॉपी चेक किया तो उसने कर दिया गलत। पूछो क्यों गलत कर दिया भाई। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये जो 2 पाई बाई 3 है ना, अब जैसे ये साइन इनवर्स है तो आपको लिमिट पता है, आपने ये पढ़ा था कि जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी है, तो आपने चेक किया और आपने कहा कि सर इसकी जो वैल्यू है ये जो है इन दोनों के बीच में तो है ही नहीं भाई। अगर आप 2 पाई बाई सॉल्व को अगर सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 180 बाई 3 3 छक 18 यानी कि 6 गुना 12 120, है ना, और इसको मतलब 90 माइनस 90 और प्लस 90, तो ये जो 120 क्या इनके बीच का है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा गलत है, और आप बड़ी खुशी खुशी करके आ गए। इसीलिए कहा था मैंने कि आप देखो वैल्यू याद रखो, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो सर अब कैसे किया जाए, बात समझना। आपने कहा कि सर हमने इसको ये सॉल्व किया तो ये हमारा गलत हो गया, है ना, तो अब सर कैसे किया जाए, देखो। तो बेसिकली आप क्या करोगे, पहले आप ये दिखाओगे कि साइन इनवर्स मेरे पास ये है 2 पाई बाई 3 है, और इसको हमने सर कहा कि ये हमारा जो है वो समथिंग कुछ ऐसा हो गया 2 पाई बाई 3 आ गया। लेकिन ना आप जस्ट आप ये बताओगे कि ये जो है ये हमारा जो है बेसिकली हमारी जो वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, माइनस पाई बाई 2, और पाई बाई 2 के से हमारी जो है वो बिलोंग नहीं कर रही है। तो अब क्या किया जाए, अब देखो हम कैसे करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि अब देखो हम क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स। अब ये जो साइन 2 पाई बाई 3 है ना, तो देखो मतलब हमें इसको कुछ ऐसा लिखना है, कैसे, हमने कहा सर साइन
अब आपको साइन ही रखना है, लेकिन मतलब अब देखो आप इसको मतलब किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में घुमाओ, है ना। तो आपने कहा सर हम इसको कैसे घुमाएं, हमने कहा सर अगर हम इसको ऐसे लिख दें, पाई में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या पाई -2 पाई अगर 3 कर दें, बोलो तो अभी भी क्या आएगा, आप जानते हो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा रखो। तो आप साइन पाई -2 पाई/3 रखो या साइन 2 पाई/3 रखो, भाई बात तो वही है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज साइन 2 पाई/3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ना सेम वही फिर से, है ना। अब आप इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन, और आपने ये किया 3 पाई -2 पाई दैट इज पाई, तो कितना आ गया, पाई/3 आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ से आप क्या कर लो, अब आप यहाँ से इस साइन इनवर्स को साइन को कट कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, पाई/3। और अब आप चेक कर लो कि ये जो पाई/3 है वो आपका पाई -पाई/2 और पाई/2 के बीच की वैल्यू है ना। तो आपका आंसर ये होगा, ना कि ये होगा, ध्यान रखना। कई बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करते करते थक जाओगे, लेकिन ये लगेगा नहीं। ट्राई कर लो एक बार, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया ट्राई बच्चे? देखो लग क्यों नहीं पा रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब कहोगे सर माइनस आ जा रहा है, माइनस का अब सर क्या करें, कुछ ऐसा ही बात आएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करोगे ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट टाइम हम इसको ट्राई कर थे तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। देखो करना कुछ नहीं है, आप देखो क्या करो, आपने कहा कि सर ये तो बड़ा आसान है, ये tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो गया 3 पाई/4। लेकिन आप क्या जानते हो tan के केस में कि आपकी जो वैल्यू होती है tan इनवर्स की, आपकी जो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहाँ लाई करती है, वो -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में लाई करती है ना। तो आप ऐसे कहोगे, आप कहोगे सर इसका जो सॉल्यूशन होगा tan इनवर्स tan 3 पाई/4, और आपने कहा 3 पाई/4। बट आप ये बताओगे कि जो 3 पाई/4 है ना, वो बिलोंग नहीं करता है किससे, -पाई/2 एंड पाई/2 के बीच में ये बिलोंग नहीं करता है। देख लो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इनसे, तो इसलिए हमारा ये जो आंसर होगा 3 पाई/4 वो क्या होगा, गलत होगा। आप मस्त एग्जाम में करके आ जाओगे और गलत हो जाएगा ना। तो अब सर हमें फिर से वही काम करना है क्या, देखो अब आपने कहा कि सर हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स। देखो बच्चे देखो कहाँ पर कंफ्यूज हो गए, अगर वो इस स्टेप से अगर वो आगे बढ़े होंगे तो पता है वो कहाँ कंफ्यूज होंगे। देखो आपने कहा सर tan इनवर्स, और मेरे पास जो tan है तो हम सर इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं क्या, tan पाई -पाई/4। बोलो ऐसे कर दें, मतलब यहाँ पर आप 3 कर लो, 3 पाई है। तो आप कहोगे कि सर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बेसिकली tan 3 पाई/4 आना चाहिए, tan 3 पाई/4 आना चाहिए, लेकिन आप लगाए हो सर tan में, और आप जानते हो कि tan ये बेसिकली हम हैं आपके अकॉर्डिंग, आपने सर बताया था कि हम हैं अभी सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो हमारा साइन और कोसेक प्लस में होता है, तो ये तो फिर सर इसका आंसर जो है वो फिर -tan 3 पाई/4 आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। आपकी बात सही है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी बात 110% सही है। ठीक है, यहाँ पर हम ये गलत किए हैं, देखो। अच्छा अगर आप कहो कि सर क्या होगा अगर हम प्लस कर दें, तो भाई एक तो वैसे ही ये वैल्यू बड़ी है, ये जो वैल्यू है 3 पाई/4 वो वैसे ही -पाई/2 और पाई/2 के बीच में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है ना। तो अगर आप प्लस करोगे, इसमें आप प्लस और पाई ऐड कर रहे हो, तो प्लस करोगे तो इसका मतलब है वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, आ रही बात समझ में, एक मिनट, वैल्यू और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो क्या किया जाए, अगर मान लो 180 रख करके चेक करते हैं। ओके देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि सर ये चीज़ हमें रखने पर, अभी उतारना मत, अभी मत नोट डाउन मत करना। आपने कहा सर ये चीज़ रखने पर हमारी जो वैल्यू है वो -3 पाई/4 -tan 3 पाई/4 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सर केवल प्लस का tan 3 पाई/4 है। तो आपका सर ये तो गलत हो गया, ये स्टेप हो गया, सच में ये स्टेप गलत हो गया। अब देखो बात सुनना, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम हटाते हैं, इसे हटा दें, ये स्टेप गलत है ना। तो देखो आप क्या कर लो, यहाँ से आपने कहा सर tan इनवर्स
और tan -3π/4 और माइनस, बोलो ये चीज़ कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा गेस करो भाई। ये माइनस हमारा, जहाँ हम जानते हैं कि tan हमारा क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, फिर से tan 3π/4 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो बच्चे, यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम जो कर रहा है ना, क्रिएट कर रहा है, देखो क्या है, ध्यान समझना। आपने कहा सर ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है। अगर हम इसे, अगर हम देखो कुछ अगर ऐसे लिखते हैं ना, कैसे, tan इनवर्स, बस समझना, tan इनवर्स माइनस tan, ठीक है, माइनस tan और π-3π/4, बोलो। हाँ जी बोलो। ये चीज़ है, देखो छोड़ो, इस माइनस को आप छोड़ो। अगर आप कहो कि सर tan इनवर्स और सॉरी tan π-3π/4 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस tan 3π/4 आएगी, भाई वही तो आएगी, माइनस tan 3π/4। और इसका माइनस और पहले से ये माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? मतलब कि आप अगर इसको जो है डायरेक्टली, इसको जो है वो कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, बताओ? समझ में आ रहा है ये बात, बोलो भाई। देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस बाहर आया, प्लस हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी माइनस, इसका भी एक माइनस मिलेगा, और ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें आ रही हैं समझ में? अब हम अगर क्या कर लें, देखो अब हम क्या कर लें कि यहाँ से हम माइनस को बाहर कर लेते हैं, है ना, इस माइनस को हम एकदम बाहर कर लें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सर tan माइनस का tan इनवर्स और tan, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, है ना, तो ये आपका हो जाएगा π-3π/4, दैट इज 4π-3π, दैट इज π/4। इतनी बात तो एक क्लियर है। tan इनवर्स से tan इनवर्स, tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास जो वैल्यू बची वो बची -π/4। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? बढ़िया सा, ये एक फंसाने वाला क्वेश्चन था, है ना, -π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात है समझ में? नोट डाउन कर लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और इसको आप कम से कम 1-2 बार जरूर लगाओगे, है ना। मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द, वही सेम, वही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहा है कि tan, फिर ब्रैकेट में है sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब देखो अभी क्या था कि अभी सब कुछ मजे में चल रहा था, मतलब sin cos इस तरीके से चल रहा था, या फिर tan है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस तरीके से चल रहा था। लेकिन सर ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, एक जगह साइन है, एक जगह कॉट है, हम फॉर्मूला भी नहीं जानते। तो मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि ये आपका जस्ट वही है जब मैं आपसे कहता था ना कि साइन इनवर्स इतने की वैल्यू दी गई है, तो चलो कॉस इनवर्स बताओ वैल्यू की, इसमें इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स में कितनी होगी, इसकी वैल्यू टैन इनवर्स में कितनी होगी। आई बात समझ में? ये उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी थोड़ा सा यहाँ पे एक गड़बड़ काम किया है कि इस टाइप का क्वेश्चन वो दिया नहीं करने के लिए कि साइन इनवर्स की वैल्यू इतनी है तो कॉस इनवर्स की वैल्यू इतनी होगी, कॉस इनवर्स की वैल्यू इतनी है तो टैन इनवर्स की वैल्यू, ये चीज़ सॉल्व करने के लिए नहीं दिया, लेकिन हाँ इसको क्वेश्चन में ही दे दिया, इंक्लूड करके दे दिया। चलो, तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली टैन है, तो आप भी क्या कोशिश करो, आप भी यहाँ दोनों की जगह टैन बनाने की कोशिश करो। तो सर आपने कहा, देखो अब यहाँ से, अब क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि सर मेरे पास साइन इनवर्स 3/5 है और इस साइन इनवर्स 3/5 को सर हम चेंज करना चाहते हैं टैन में। मेरी बात समझो, हम क्या कह रहे हैं, फिर से समझो मेरी बात। हमने कहा सर आपके पास साइन इनवर्स 3/5 है और आप इस साइन इनवर्स 3/5 को किस में चेंज करना चाहते हो, टैन इनवर्स में चेंज करना चाहते हो। तो लेट कर लिया जाए, लेट कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो आपने कहा सर साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x है, सो यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5। बोलो, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब अगर आपको देखो, बेसिकली आपको करना है टैन, बात मेरी समझो, आपको निकालना है सर टैन, आपको टैन चाहिए ना, तो टैन, आपको टैन का फॉर्मूला पता है क्या, अब पता है साइन अपॉन कॉस होता है, इतना होता है ना, तो आप कॉस भी निकालोगे। अब आपको जब साइन पता है तो जब साइन के थ्रू आप कॉस भी निकाल सकते हो, कैसे, वी नो दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर एक्स। बोलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? वैल्यू रख दी जाए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √1 - sin x की वैल्यू कितनी है, 3/5। 3/5 का मतलब हो गया 9/25, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व कर लो तो 25 - 5 दैट इज 16/25, दैट इज 4/5। तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई,
4/5। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, बात समझना, 3/5। तो क्या हो गया ये, देखो अब आप ये कह सकते हो क्या, tan x इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बोलो ये चीज़ गलत है या सही है, सही है। अच्छा जी, तो अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो यहाँ से। सो tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 4/5। ये 5 से 5 कैंसिल, ऊपर चला गया। तो आपका जो tan x है वो कितना आ गया, tan x इज इक्वल टू आ गया 3/4। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 है ना। और देखो x की वैल्यू आपने x इज इक्वल टू क्या माना है, साइन इनवर्स 3/5। तो x की जगह क्या रख लो, x की जगह आपने रख लिया, दिख रहा है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। आगे बातें समझ में। तो जहां पर भी आपके क्वेश्चन में साइन इनवर्स 3/5 है, आप उस क्वेश्चन की जगह क्या रखोगे, आप उसकी जगह रखोगे tan इनवर्स 3/5। ठीक है, तो चीज क्लियर है। अब हम क्या कर लें, कॉट की वैल्यू निकाल लें। देखो ये तो बड़ा आसान है यार। देखो आप ये फॉर्मूला जानते थे, आपने ये फॉर्मूला लिखा था क्या, आप ये कहते थे कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, आप कहते थे क्या कहते थे, और tan इनवर्स 1/x ये कहते थे, बोलो। तो कॉट इनवर्स x है ना, इसका मतलब है कि मेरे पास x की जगह क्या है 3/2 है। तो मैंने कहा सर कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। x की वैल्यू कितनी है 3/2, ये 2 चला जाएगा सबसे ऊपर। कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो जहां भी आपके पास कॉट इनवर्स 3/2 है, बढ़िया सा, ये एक मस्त सा क्वेश्चन है, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। मतलब जितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, जितनी तारीफ पर उतनी कम है इस क्वेश्चन की। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, भले ये इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए जरूर दे देगा, या फिर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन दे देगा। आरी बात समझ में। तो एनसीईआरटी यही करता है कि एक मतलब बड़ी सी मछली दे दिया, उस मछली के अंदर एक छोटी सी मछली ऑलरेडी है, क्योंकि आपको पता है या फिर नहीं पता होगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना। तो ये वही वाला कुछ ऐसा ही सिस्टम है एनसीईआरटी का। आगे बातें समझ में, तो रख दिया जाए। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, रख दो वैल्यू। tan साइन इनवर्स 3/5 की देखो वैल्यू कितनी है, तो ये है वैल्यू tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स की वैल्यू tan में कितनी है, tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब आपका देखो ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अप्लाई कर दो। तो आपने कहा सर tan, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, दैट इज 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, देखो इसको सॉल्व कर ले जाए। पहले तो ये tan से tan काट दो, हटा दो, tan से ये tan इनवर्स को हटा दिया जाए, है ना। ये कट गया, ये तो कट गया, बस इतना बचा। इसको आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉल्व करना है यार, 9 प्लस 8/12 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6/12। ठीक है, ये आपका हो गया कितना 17। ये 12 से 12 आपस में कट गया, तो कितना हो गया 17, और 12 में से 6 गया 6, तो कितना आ गया 17/6 ये आपका हो गया। आगे बातें समझ में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, आप बच्चे देखिए, और ये सर मस्त cos से cos इनवर्स कट गया, 7π/6 आप ये वाला लगा करके आ गए, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, आप जैसे जब ये वाला जब अप्लाई कर रहे हो, तो आपको cos इनवर्स वाले में आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी तो देखनी पड़ेगी। तो आप कहते हो सर ये जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होती है, ये तो कहते हो ना। तो आपने कहा सर 7π/6, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या ये 0 से पाई के बीच में आएगा, नहीं, बड़ा होगा, पाई से बड़ा हो जाएगा। चेक करके देख लो ना, पाई की वैल्यू 180 रख करके देख लो, बड़ा हो जाएगा, है ना। अरे भाई ऐसा देख लो, 180/6 30 कितना हो जाएगा, 7×21 210 आ गया। और आना कितना चाहिए, केवल 0 से 180 के बीच में, लेकिन कितना आ गया 210 आ गया। आ रही बात है समझ में। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर गलत। तो फिर सेम क्या करेंगे, सेम हम वही वाला काम अप्लाई करेंगे। क्या, कैसे,
तो हमने कहा कि सिंस हमारा जो 7 पाई/6 है वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा, किसे नहीं बिलोंग करेगा, 0 से पाई के बीच में हमारा जो है ये वैल्यू बिलोंग नहीं करेगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सर हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स, बात समझना, कॉस पाई माइनस 7 पाई/6 ऐसे लिख सकते हैं क्या। आप अगर कहो कि 7 पाई है ना, तो बेसिकली सर आप कहोगे कि सर अगर हम आप ऐसा लिखते हो तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए माइनस का 7 पाई/6 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप कॉस ले रहे हो और कॉस का मतलब है कि आप कहाँ चले गए हो, आप पाई माइनस, मतलब आप सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है, सही बात है। तो फिलहाल ये लिखना गलत हो गया, बात समझना, ये लिखना गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसका मतलब है कि फिर आपका जो आंसर है वो आना चाहिए कॉस माइनस का कॉस 7 पाई/6, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो भाई केवल कॉस 7 पाई/6 है। तो अब सर क्या किया जाए, अच्छा देखो, अब आपको पता है कि कॉस बेसिकली पॉजिटिव किस में होता है, बात मेरी समझो, कॉस पॉजिटिव किस में होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, है ना, बहुत आसान है यार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका जो कॉस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट में ले जाएं, सर फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे ले जाएंगे, जैसे आप सेकेंड कोऑर्डिनेट में करने के लिए आप क्या करते थे, पाई करते थे, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में करने के लिए आप क्या करोगे, 2 पाई करोगे। आरी बात समझ में, बहुत कुछ छुपा हुआ है क्वेश्चन में, बस ये आपकी बेस्ड है प्रैक्टिस पर, मतलब धीरे धीरे आपकी सेंसेस खुलेंगी, अच्छा सर ऐसे भी होता है ना, ये चीज़ें आपको हैबिट में लानी पड़ेगी। अरे बात समझे भाई, 2 पाई माइनस, तो 2 पाई का मतलब क्या, 360, तो 360 से कितना, इतना कुछ एंगल कम, तो 360 से अगर कुछ एंगल कम है मतलब हम कौन से कोऑर्डिनेट में, हम इस वाले फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में, है ना, इससे कुछ कम, ठीक है, 360 से कुछ कम, तो हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में हैं, ये बात सही है ना। अब देखो अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमने कॉस को कॉस अगर हमने कट कर दिया, है ना, तो ये बेसिकली कितना आ गया, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, और 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा तुम्हारा 12, और 12 पाई माइनस 7 पाई, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 पाई/6, ठीक है, कट कर दिया तो कितना आ गया 5 पाई/6। चेक कर लो क्या 5 पाई/6 हमारे 0 से पाई के बीच में है, तो 5 इंटू, चेक कर लो ना, 5 इंटू 180/6 335, हाँ 180 और 180 के बीच में आ रहा है ना 180, यानी कि ये हमारा वैलिड है। आगे बात समझ में, ये ऐसे करना है बच्चे, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है यार, ठीक है, क्लियर है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्लियर है ना, क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन आपके पास है क्या, आपके पास तो प्लस कॉस थीटा है ना, देखो ना यहाँ पे, है ना, तो अगर हम सर ये कर दें 2 पाई कर दें तो अब सर सही है, क्योंकि अब हम चले गए फोर्थ कोऑर्डिनेट में, है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चले, तो ऐसे करते हैं, है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है, बताओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कैसे करोगी, कर लिया ठीक, देखो इसे कैसे करते हैं, कौन सा ऑप्शन है अपना, आप ऑप्शन चेक किए रहना। देखो पाई/3 तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, इस साइन इनवर्स -1/2 को, तो हम क्या कर ले, हम पहले इसको मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स -1/2, तो अब कर लेना चाहिए आपको, इज इक्वल टू ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू -1/2, सो साइन ए इज इक्वल टू, ये बेसिकली हमारा एक ऑड फंक्शन है ना साइन, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि माइनस का साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/6, है ना, 30 डिग्री, तो पाई/6 बोलो, पाई/6, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, -पाई/6, मतलब कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -पाई/6 आ गया। अगर आपको चेक करना है कि वैल्यू वैलिड है तो आप क्या करोगे, आप वही कहोगे भाई कि इसकी जो वैल्यू है, देख लो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, साइन में -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 तक होता है, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, वैलिड है ना, नहीं होता तो फिर हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करते, कुछ ऐड करते, यार ये बात है समझ में, अच्छा जी, तो यही रीज़न होता है, बेसिक यही रीज़न है। बाकी हमने क्या किया, हमने अपने सिंप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला बना लिया, हमने ऑड इवन मान लिया, है ना, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया फिलहाल।
तो आपने कहा सर साइन इनवर्स माइनस 1/2 की जगह क्या रख दे, माइनस पाई बाई 6 रख दे। देख लो, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। साइन पाई बाई 3 और माइनस क्या रख दिया जाए, प्लस पाई बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का पाई बाई 6 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 और पाई बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, दैट इज 3 पाई बाई 6 और पाई बाई 2। तो कितना आ गया, साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा यार, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्या किया जाए। ओके देखो, ऑप्शन यहाँ पे हम एक चीज़ गलत लिख दिए हैं। यहाँ पे इसका एक ऑप्शन है 1, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है 1 आपका, है ना। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, ये चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसको खुद से एक बार ट्राई करो। देखो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 21 है ना। किसी बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो आप इसको जरूर मस्त सॉल्व करोगे। एक बार ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कर लिया ट्राई, ओके। कैसे किया ट्राई आपने, कितना आया आपका आंसर, कितने बच्चों का ये आया है। देखो कुछ नहीं करना है भाई, √3 मतलब आपको √3 की आपको पता है कि tan में √3 की कितनी डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो आप क्या करो, आप tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालो। सिंस tan इनवर्स √3 अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली लो कि tan √3 में बेसिकली आपको पता है कि tan √3 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो जो आपकी √3 होती है वो होती है 60 ना। 60 का मतलब कि पाई बाई 3 बोलो, पाई बाई 3 बोलो। ये चीज़ समझ में आ रहा है। सिमिलरली अब देखो, ये कॉट इनवर्स माइनस √3, मैंने आपको बताया कि कॉट आपका एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, आप ये जानते हो सिंस कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, बोलो ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स कितना है, माइनस √3 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो ये आपका होता है 30, है ना। 30 का मतलब पाई बाई 6। तो हम यहाँ पे क्या रख दें, पाई बाई 6। बोलो, ये चीज़ बहुत आसान है ना। सारा का सारा एक्सरसाइज आप लगा लिए। और अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, प्रैक्टिस करो आप, है ना। 6 कितना हो जाएगा, 5 पाई अपॉन 6। तो इसकी वैल्यू है 5 पाई अपॉन 6 और इसकी वैल्यू है 5, रख दिया जाए इसमें। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 की आप वैल्यू में कितनी रखोगे, पाई बाई, क्या हो जाता है मार्कर को, देखो क्या रखोगे आप, पाई बाई 3 और माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू कितनी आई है, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। एलसीएम हमने इक्वल कर लिया, हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। कितना आ जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 6 कट कर दो, कितना आ गया, माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। मैच कर रहा है आंसर। तो ये आपका हो गया, है ना। तो चलो इतना हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज हमने 2.2 सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है जो इसका जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज हमें उसको सॉल्व करना है ना। आप तब तक क्या करो कि आप अपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो भी आप फॉर्मूला भूल चूक कर रहे हो, जो भी आप फॉर्मूला भूल जा रहे हो या याद आ जा रहा है अचानक से, है ना, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। एक पेज लो, एक पेज पे सारे के सारे फॉर्मूले लिखो, अपने वॉल पर पेस्ट कर लो, जहाँ पे आप स्टडी करते हो आप वहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज जो भी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, है ना, एक्सरसाइज 2 पॉइंट का। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर कमेंट करके बता दो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।